आई एम श्योर कि इन गर्मियों से बचने के लिए आपने सारे इंतजाम कर लिए होंगे, जैसे कि आपने एसी की रिपेयरिंग करवा ली होगी, कूलर और पंखा जो है रेडी होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ बाहर से शीतलता प्रदान करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी जो आपकी सिर्फ बॉडी को ही नहीं कूल डाउन करेंगे, लेकिन आपके माइंड को भी रिलैक्स करेंगे और आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को भी काम रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। इसके अलावा इस प्राणायाम का अभ्यास उन सभी लोगों को जरूर करना चाहिए जो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इन प्राणायाम का नाम क्या है जिनकी मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ? इन प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस प्राणायाम को करने के हर एक छोटे से छोटे जो बारीकियां हैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी, एक एक टेक्निक अच्छी तरीके से शेयर करूंगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ इस प्राणायाम को करने के और भी क्या बेनिफिट्स हैं, साथ ही इस प्राणायाम को किनको नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस भी बताऊंगी कि इस प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारी की सारी बातें अच्छी तरीके से आप सीख जाएं, मेरी यही कोशिश रहेगी। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप पहली बार YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा नीचे दिख रहे घंटी के निशान को भी अगर आप दबा लेते हैं तो मेरी सारी की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप कोई भी वीडियोस मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? चलिए अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस प्राणायाम को करने की टेक्निक। तो सबसे पहले आपको ऐसे पालती मार के बैठ जाना है। आप चाहें तो कुर्सी में बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं आराम से। अपने दोनों हाथों को घुटने पर रख लें, ऐसे चिन मुद्रा लगा दें, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधी कर लें। अब सबसे पहले सिखाऊंगी शीतली प्राणायाम का अभ्यास। अपने जीभ को बाहर की तरफ खींचें और बाहर की तरफ खींच के अपने जीभ के जो दोनों किनारे हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर एक ट्यूब बना लें। ट्यूब बनाने के बाद मुंह से सांस को खींचें और सांस खींचने के बाद जीभ को अंदर कर लें, मुंह को बंद कर लें और पूरी सांस को जैसे आप पानी पीते हैं ना वैसे ही आप सांस को पी जाएं और फिर उसके बाद नाक से सांस को छोड़ दें। सांस छोड़ दें, ऐसा 2 बार और देखिए। एक बार और। ऐसे इसमें आप जैसे ये तो बहुत कंप्लीट बिगनर के लिए है जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, इतना अभ्यास मात्र से ही आप महसूस कर रहे होंगे ठंडक। इसमें आप एक अभ्यास और जोड़ सकते हैं कि जब आप सांस को छोड़ें तो अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दें, जिससे कि जब सांस लेते हैं तो मुंह से सलाइवा से वो सांस टकराई, ठंडी हो गई, ठंडी ठंडी सांसें आपकी बॉडी में एंटर हुई और फिर उसके बाद बॉडी की गर्माहट को आपकी जो गर्म सांसें हैं उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है हमारी ठंडी नासिका है तो इस नाक से आपने बाहर निकाल दिया धीरे धीरे करके। आप चाहें तो कुछ देर सांसों को अंदर रोक भी सकते हैं। तो जो बिगनर है वो तो सांस को रोकने का अभ्यास ना करें, लेकिन जो अगर आपको कुछ हफ्ते का अभ्यास हो गया है तो सांस को कुछ देर अंदर रोकिए। सांस लीजिए मुंह से, पी जाइए, अंदर रोक लीजिए। अब सांस को राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दें। इस तरीके से
तो मैंने कई बार लोगों को देखा है कि इस प्राणायाम का अभ्यास या कोई भी दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त वो अपनी आंखें खोल के रखते हैं। ध्यान रखिए कि आप जो ये सारे अभ्यास कर रहे हैं वो अंतर्मुखी होने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को, खुद की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और आपके भीतर क्या हो रहा है उसको जानने के लिए कर रहे हैं। तो हमेशा आंखों को बंद करके अभ्यास कीजिए। आप मेरे साथ 2 बार और कीजिए, जहाँ भी अभी आप बैठे हैं वहीं कर लीजिए। सांस लीजिए, पी जाइए, रोक लीजिए, और छोड़ दीजिए। एक बार और। आप चाहें तो ब्रेथ को रिटेन करते वक्त जालंधर बंद लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस हो गई है। जिनको सर्वाइकल में पेन है वो जालंधर बंद बिल्कुल ना लगाएं इस तरीके से। तो देखिए कैसे करेंगे। जालंधर बंद लगा के रोक लिया सांसों को। जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं। चेहरा उठाया, राइट नॉस्ट्रिल को बंद की, लेफ्ट से छोड़ दिया। जब इस अभ्यास को कर लें तो तुरंत आंखों को ना खोलें। आपके भीतर जो शीतलता आई है इस अभ्यास को करने के बाद उसको महसूस करें। अब बहुत से लोगों के साथ परेशानी ये होगी कि आपकी ना जीभ ऐसे नहीं मुड़ेगी। मैंने देखा है 90% लोग अपनी जीभ को नहीं मोड़ पाते हैं। जो मेरी योगा क्लासेस में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट अभ्यास है जिसको कहते हैं शीतकारी। शीतकारी के भी बेनिफिट, सारे के सारे बेनिफिट शीतली जैसे ही हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट उन लोगों के लिए है जिनकी ज़बान नहीं मुड़ती। इस तरीके से ऐसे ट्यूब नहीं बना पाते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अपने दांत को जोड़ लें। इस तरीके से ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत को जोड़ लें, अपने होंठ को खोल के रखें, मुंह से सांस को खींचें, आंख को बंद कर लें, रोक लें सांस को अंदर, मुंह को बंद कर लें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। फिर से 2 बार और। अगर बिगनर हैं तो सांसों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत लो हाई ब्लड प्रेशर है तो भी सांसों को बिना रोके इसका अभ्यास किया करें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एंग्जाइटी है, आपको हार्ट की कंडीशन है, तो सांसों को बिना रोके अभ्यास करना है आपको, ठीक है। बाकी के सभी लोग सांसों को रोक के अभ्यास कर सकते हैं। कूलिंग इफेक्ट के लिए सांसों को नहीं भी रोकेंगे तो भी काम हो जाएगा। चलिए देखिए। मुंह को बंद कर लें सांसों को लेने के बाद। छोड़ दें, राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। जालंधर बंद के साथ थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस हो जाएगी। हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें और इस अभ्यास को करने के बाद 3 से 5 मिनट स्थिर और शांत बैठें और अभ्यास को करने के बाद जो शीतलता आई है इसको महसूस करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के और अधिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन सीखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। इन जूम योगा क्लासेस को 1 घंटे की ड्यूरेशन में सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट किया जाता है और इन जूम क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे आप अगर बिगनर हैं, पहली बार योग का अभ्यास कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी योग का अभ्यास करते हैं, या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है। कैसी हेल्थ कंडीशन?
ऐसी सारी हेल्थ कंडीशन जो स्ट्रेस बॉर्न हो, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मानसिक तनाव रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, रात में नींद नहीं आती, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अर्थराइटिस की समस्या, या कि फिर आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आप सभी के लिए सूटेबल है। आपको मैं एक बात बताऊं, इन हेल्थ कंडीशन के साथ कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस को ज्वाइन किया और जब उन्होंने निरंतर योग का अभ्यास किया, अपनी लाइफस्टाइल को सही किया, तो उनको असंख्य स्वास्थ्य लाभ मिले और अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरने में भी उनको मदद मिली। तो मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप ये क्लासेस किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज ऐसे बनाए हैं जिनको आप परचेज करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने घर के ही कंफर्ट जोन में कभी भी कहीं भी इन वीडियोस को प्ले करके अपने योग के जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस आपके लिए सूटेबल हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन क्लासेस में क्या क्या सिखाया जाएगा। आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस 1 घंटे का मिलेगा, जिसमें हम जो आसन का अभ्यास करेंगे वो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ करेंगे, प्राणायाम भी सीखेंगे, ध्यान भी सीखेंगे, ये सारी चीज़ें। आई एम श्योर कि अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इनमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लिंक शेयर कर दी है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि शीतली प्राणायाम करने के क्या मुख्य लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि इन गर्मियों में आपको अंदर से शीतलता प्रदान करेगा ये अभ्यास। तो आपकी बॉडी को काम रखेगा, कूल रखेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा, नर्वस सिस्टम को शांत और काम डाउन करेगा, रिलैक्स रखेगा। अगर आपको अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है, शारीरिक तनाव रहता है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, अगर आपको बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ जाता है, तो आपको ज़रूर इन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा जिनको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जो है और भी ज़्यादा ग्लो करे, तो ग्लोइंग स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल है। जिनको बहुत ही ज़्यादा पेट में जलन होती है, शरीर में जलन होती है, इस प्राणायाम से वो जलन जो है वो कम होगी, शांत होगी। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है और या कि फिर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, तो आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास ड्यूरिंग द डे नहीं करना चाहिए, बल्कि अर्ली इन द मॉर्निंग करना चाहिए, जब पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन, और भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीवियर अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आपको शीतली शीतकारी का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो रहता है, डिप्रेशन की समस्या है, तो भी आपको इस अभ्यास को अवॉइड करना चाहिए। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, इनके बताए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या सावधानियां हैं, ये भी आपने अच्छी तरीके से समझ ली। आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो, आपके कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है ना? नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कूलिंग प्राणायाम को अच्छी तरीके से सीख पाएँ। जाने से पहले इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। आप सभी से जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।